Hi guys, my name is Prakash Saini and my YouTube channel name is Dangersworth Medical Lecture। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाइज आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है गाइज हमारे पास नर्वस सिस्टम। ओके गाइज, व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम होता क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देखेंगे। बेस्ट डायग्राम्स होंगे, आपको बता दूं। ये देखो बेस्ट डायग्राम्स हैं आपके सामने बहुत सारे। ओके गाइस, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है। तो व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? ओके, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस, यानी कि यह मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि पीछे वाली हड्डी रीढ़ की हड्डी एंड तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या मिलकर बना होता है? क्या उनसा नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम जो होता है मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन हो गया, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या आप कह सकते हो बैकबोन, फिर तंत्रिकाएं नर्वस, आपकी जो नर्वस होती हैं बहुत सारी जो भी उससे मिलकर नर्वस सिस्टम बना है। इट कंट्रोल्स मेन बॉडी फंक्शन सच एज थिंकिंग, फीलिंग, मूविंग, स्पीकिंग, स्वेलिंग, ब्रीथ एंड लर्निंग। इसका मतलब क्या है? ये आपके शरीर के कई कामों को नियंत्रण करता है। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके सामने है थिंकिंग, आपकी जो सोचने की एबिलिटीज़ होती हैं यानी कि सोचना होता है, वो भी कौन करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फीलिंग, फीलिंग यानी कि महसूस करना, चलना, मूविंग हो गया, स्पीकिंग बोलना हो गया, स्वेलिंग हो गया। ओके गाइस, स्वेलिंग ब्रीथ सांस लेना, लर्निंग पढ़ना, स्वेलिंग यानी कि हो गया निगलना, और सीखना जिसे कि हम लर्निंग कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? तो इस कंटेस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस, यानी कि ये जो बना होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस से बना होता है और ऐसे कहीं कंट्रोल करता है हमारे मेन बॉडी के फंक्शंस को, जो कि आप देख सकते हो थिंकिंग, फीलिंग, मूविंग हो गया, और क्या स्पीकिंग, स्वेलिंग, ब्रीथ एंड लर्निंग। हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप गाइस। तो अब आगे देखते हैं, हम डायग्राम्स के माध्यम से भी समझेंगे। आपके पास दो नर्वस सिस्टम्स होते हैं। ओके गाइस, कितने होते हैं? टू नर्वस सिस्टम। ऑल ऑफ द बॉडी टू नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें से हैं आपके गाइस ब्रेन, सॉरी सीएनसी और पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है? सीएनएस जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आपकी जो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इनमें क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। ओके गाइस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के में क्या होता है? इसमें आपकी जो नर्वस होती हैं बहुत सारी, वो नर्वस आती हैं किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में। आप बेस्ट डायग्राम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर हैं। ओके गाइस, तो आपको पता चल गया सी एन एस एंड पी एन एस। नो डाउट गाइस, नो डाउट। फिर देखते हैं गाइज, अब हमने तो पढ़ लिया कि जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं वो तो हमने देख लिया गाइज कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, नर्वस होती है, उनसे मिलकर बना होता है। टाइप्स देख लिए। अब हम नर्वस सिस्टम्स के और देख लेते हैं क्या होता है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप टू सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ओके गाइस, दो नर्वस सिस्टम्स होती हैं मेडअप जिससे बनी होती हैं सेल्स, कोशिकाएं, जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। फिर है न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रेन सेल्स, जो न्यूरॉन्स होती हैं उनसे हम ब्रेन कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी ब्रेन की एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है और उसी में ही सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे 100 बिलियन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। आपकी जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, ओके गाइस, सॉरी, ह्यूमन ब्रेन यानी कि जो आपका ब्रेन होता है उसमें कितने होते हैं? 100 बिलियन। आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इतने ज़्यादा हैं। ओके गाइस, तो नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूरॉन्स को क्या कह सकते हैं? ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। हमारे ब्रेन में कितनी होती है? 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ, ये रहा।
ओके, इसे आप याद रखना और नो डाउट सभी को पता है ये तो। फिर न्यूरॉन एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं गाइस। फिर आपको न्यूरॉन एनाटॉमी के बारे में क्या पता है, जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स होता है उसको देख लेते हैं, सभी को पता है ये तो। अब इसके देखेंगे हम पार्ट्स, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। आपको पहला दिखाई दे रहा है गाइज, पहला यानी कि जो ये आपको शाखाएं जैसे कि निकली हुई दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। यहाँ से क्या होता है, जो भी संदेश होता है यानी कि मैसेजेस होते हैं यहाँ से कलेक्ट किया जाते हैं और पीछे से जो मतलब कि दूसरे न्यूरॉन्स में छोड़ा जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये डेंड्राइट हो गए। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो गया। और फिर आप आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये छोटी छोटी, इसे हम कहते हैं गाइस क्या, स्वान सेल्स, यानी कि स्वान सेल्स कहते हैं। और ये पूरा क्या है, एक्सॉन्स है, ये आप देख रहे हो, ये एक्सॉन्स है। ओके गाइस, एक्सॉन्स। और बीच ये आपको पीले पीले नज़र आ रहे हैं, और मतलब कि पीले पीले, इसे हम कहते हैं येलो, जो भी है वो क्या है, माइलिन। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है इसका नेम। और जो माइलिन्स होते हैं, दो माइलिन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे नोड ऑफ कहा जाता है, नोड ऑफ फ्रेंडवेयर, यानी कि इसके बीच से निकली हुई जो भी शाखा होती है उसे। पीछे के पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि जो पीछे से होती हैं उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यहीं से जो मैसेजर होते हैं अगले नेक्स्ट न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, भेजे जाते हैं। फिर गाइस आपके सामने है यहाँ पर पूरी डिटेल। पहला है द मेन फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन ऑफ नर्वस सिस्टम इज ट्रांसमिट्स सिग्नल्स और इम्पल्स इन द बॉडी, यानी कि जो मेन फंक्शंस होता है न्यूरॉन्स का वो क्या होता है, नर्वस सेल्स यानी कि नर्व कोशिकाओं के द्वारा ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को पहुंचाता है। ओके, ये आपको पता चल गया। फिर है द थ्री मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर, थ्री जो मेन टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के वो देख लेते हैं। एक मोटर न्यूरॉन्स होता है, और भी सारे हैं, एक देख सकते हो आप, मोटर न्यूरॉन्स हो गया आपके सामने। ओके, एक मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड कौन सा हो गया, इंटर न्यूरॉन्स। ओके गाइस, ये तीन टाइप्स होते हैं किसके, न्यूरॉन्स के, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है टाइप्स में वो देख लेते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द थ्री मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, न्यूरॉन्स के थ्री मेन टाइप्स है। मोटर न्यूरॉन्स आता है सबसे पहले आपके सामने, इससे हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कैरी इम्पल्सन्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, एक मिनट। ओके गाइस, तो क्या हो गया, कैरी impulses away from the central nervous system to control movement, यानी कि गति को नियंत्रण करने के लिए आवेगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दूर ले जाना। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। एंड दे कनेक्टेड टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। ओके, वे पूरे शरीर से, यानी कि जो आपके ऑल ऑफ द बॉडी है, पूरा शरीर है, शरीर में मांसपेशियों, ग्रंथियों और अंगों से जुड़ते हैं। कौन से, मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे आपके जो मसल्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स होंगे उनसे जुड़े हुए होते हैं। कार्य आपने देखे, ये गति को नियंत्रण करने के लिए आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स से दूर ले जाते हैं। ओके गाइस, ये है मोटर नर्वस न्यूरॉन्स। फिर आपके सामने सेकंड आते हैं गाइस, सेकंड है सेंसरी न्यूरॉन्स। व्हाट इज द सेंसरी न्यूरॉन्स, कैरी इम्पल्सन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सीएनसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पर्यावरण से आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाना, यानी कि जो पर्यावरण होंगे आपके इन्वायरमेंट से आवेगों को सीएनसी तक ले जाना। ओके, और क्या है गाइस, दे रिस्पॉन्स्ड, दे रिस्पॉन्स टू फिजिकल इनपुट लाइक साउंड, टच, हीट हो गया, लाइट, एज वेल एज केमिकल इनपुट्स लाइक स्मेल एंड टेस्टेस, यानी कि मतलब आपको दिखाई दे रहा है, वे ध्वनि हो गई, साउंड होता है, स्पर्श, ऊष्मा, हीट कहते हैं, प्रकाश, लाइट जैसे भौतिक इनपुट के साथ साथ गंध और स्वाद जैसे रासायनिक इनपुट पर भी प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ओके गाइस, नो डाउट आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखते हैं
यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, आपको याद रखना है कि जो हीट होती, टच होती, साउंड होता है, लाइट होता है, एज वेल एज केमिकल इनपुट्स लाइक स्मेल एंड टेस्ट, ये इस पे कार्य करता है, इसका मेन वर्क है। फिर तीसरा एंड यानी कि थर्ड है, वो है इंटरन्यूरॉन। व्हाट इज द इंटरन्यूरॉन्स? आल्सो नोन्स एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स, यानी कि इन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस इंटर न्यूरॉन्स। ओके, तो आप देखते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। दिस न्यूरॉन्स आर लोकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इसमें ये क्या याद रखने की बात है कि ये न्यूरॉन्स स्वेदनी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच स्थित होते हैं। अभी हमने देखा था मोटर न्यूरॉन्स एंड दूसरा देखा था सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि उन दोनों के जो बीच होगा प्रेजेंट वो होता है इंटर न्यूरॉन्स या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स। They make up the majority of neurons in the body and play a key role in integrating sensory information and regulating motor activities। ये क्या है देख लो आप, वे शरीर में क्या करते हैं? वे शरीर में अधिकांश न्यूरॉन्स का निर्माण करते हैं। कौन? यानी कि मोटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स का निर्माण करते हैं और संवेदनीय जानकारी को एकत्रित करने और मोटर गतिविधि को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो गाइज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आप सभी को रिवीजन बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था नर्वस सिस्टम क्या होता है, आप सभी को पता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गई आपकी, जो नर्वस हो गई उनसे मिलकर बना होता है, ये आप सभी को पता है। और ये बहुत ही लर्निंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, जो भी सीखना खाना पीना उसमें काम करता है कौन? नर्वस सिस्टम। टाइप्स देख लिए, CNC, PNC, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNC यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। और अब आपको क्या, अब हम पढ़ेंगे CNC और PNC के बारे में। न्यूरॉन्स तो हमने पढ़ लिया, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो CNC नर्वस में आपको क्या याद रखना है, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं। लेकिन जो PNC पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये रहा। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आता है? क्रेनियल नर्वस, यानी कि जो आपका ये है ना, ये मुंह आपको दिखाई दे रहा है इमेज में साफ साफ, यहाँ पर जो नर्वस होगी, फिर इधर होगी स्पाइनल नर्वस होगी, फिर क्या है आपके सामने गैंग्लिया हो गया, वो उनकी जो नर्वस होगी उनको हम कह देते हैं, या फिर ये किस में आती हैं? PNC नर्वस सिस्टम्स में आती हैं। PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। अब हम गाइस पढ़ेंगे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। ओके गाइस, मिस तो बिल्कुल नहीं करना। ओके गाइस, वीडियो या सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। ओके गाइस, तो अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNC। व्हाट इज द CNC? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द बॉडीज systems that integrates the information the receives from and coordinates the activity of all parts of the body। सबसे पहले CNC का आपको सबको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फिर लिखा हुआ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सिस्टम्स यानी कि क्या है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका भी एक पार्ट है। पार्ट तो हमने देख लिया, नर्वस सिस्टम यानी CNC, और PNC यानी कि उसका पार्ट्स होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। ओके, फिर क्या करता है? दैट, जो कि इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन दैट, यानी कि जो इंफॉर्मेशंस होती हैं आपके पास, जानकारी होती है, उसे इंटीग्रेट्स करता है। ओके, एंड रिसीव फ्रॉम एंड कोऑर्डिनेटेड द एक्टिविटी ऑफ ऑल द बॉडीज, यानी कि जो आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको जो कोऑर्डिनेट्स की एक्टिविटी के जो कोऑर्डिनेट्स करता है वो कौन करता है? CNS। इसमें देख लिया स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है आपके सामने, और नर्वस हो गई वो तो। फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ CNS, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेन ये दो ही हैं। किसमें? CNS में। ये आपको याद रखना।
अब ब्रेन क्या करता है सीएनएस में वो देख लेते हैं। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी का सेंटर होता है, आपकी बॉडी का जो सेंटर है उसको कौन कंट्रोल करेगा, आपका ब्रेन करेगा सीएनसी के अकॉर्डिंग या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। It is give interprets and direct responses to central information। ओके गाइस, ये आपको पता चल गया। स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग, यानी कि सबसे बड़ी है, थीन एंड पतली है, ट्यूब लाइक, ओके ट्यूब जैसी होती है, स्ट्रक्चर मेड अप टू नर्वस टिश्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन डाउन टू लोअर बैक, यानी कि जो लोअर बैक होती हैं आपकी, हम कह सकते हैं उसमें जो आता है सब स्पाइनल कॉर्ड से, ओके जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, बैकबोन भी कहते हैं। ये आपका रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ब्रेन यानी कि साइड व्यू दिखाई दे रहा है। आपका ब्रेन का जो साइड व्यू होता है यहाँ से दिखाई दे रहा है, ओके यहाँ से। इसमें आपको क्या यहाँ पर होती है, उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड है और सेरिब्रम, ओके। एक तो होता है सेरिब्रम और ये क्या है सेरिबेलियम जो भी है, बहुत ही कठिन नाम है। फिर स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो आपको दिखाई दे रही है लेवल ऊपर की, जो उसे कॉर्ड कहते हैं, और इसमें नर्वस भी होते हैं, पे मैटर्स भी होते हैं, और क्या होते हैं एरेचिनॉइड मैटर्स भी होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं डूरा मैटर भी होते हैं, और ये आपको याद रखना है गाइस, ओके। फिर फंक्शन ऑफ सीएनसी के फंक्शन होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, सेंट्रल परसेप्शंस का काम करता है, मोटर कंट्रोल करता है। फिर क्या है कॉग्निटिव फंक्शंस को ये करता है, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि सीएनसी जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड्स आती है ना गाइस, और ये आती है, ओके। और मेन वर्क देख लिया हमने, ओके। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, ये भी न्यूरॉन सिस्टम का एक पार्ट्स होता है, एंड कॉन्सिस्ट ऑफ द नर्वस एंड गैंग्लिया आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है उसका आउटसाइड यानी कि गैंग्लिया एंड नर्वस होती हैं। जैसे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ये पेरिफेरल नर्वस हो गई जो भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एंड गैंग्लिया आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गैंग्लिया आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो गैंग्लिया होता है वो ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं उनके बाहर का है गैंग्लिया। ये आप देख सकते हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ पीएनसी, सेंसर नर्वस आती है, मोटर नर्वस आती हैं, क्या हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे एएनएस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होती है, बाकी तो वो सेम ही है, मोटर नर्वस हमने पढ़ लिया था इसलिए वो लाइन्स नहीं पढ़ रहे हैं। और एएनएस इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम कंट्रोल्स क्या हो गया इन्वॉल्यूंटरी फंक्शन सच एज ए हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको हार्ट रेट, आपकी हृदय गति, उनको ये काम करता है एएनएस। फिर है पीएनएस के जो फंक्शंस होते हैं वो सेंसरी पेरिसेप्स, क्या हो गया परसेप्शंस हो गया, मोटर कंट्रोल्स हो गया, एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस, यानी कि ऑटोनॉमिक फंक्शन जो भी वही सेम है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन का काम करेगा ऑटोनॉमिक फंक्शन, जिसे पीएनएस के नाम से जाना जाता है, ओके गाइस। ये रहा आपका नर्वस सिस्टम, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये सीएनएस है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हो सीएनएस पीएनएस। सीएनएस में क्या आता है और पीएनएस में क्या होता है आप देख सकते हो। जो रीढ़ की हड्डी हो गई, ब्रेन हो गया, वो सीएनएस में, पीएनएस में जो बाकी अदर नर्वस होती है वो पीएनएस में आती हैं, गैंग्लिया हो गया वो जो भी। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।